गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएवी कॉलेज की ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो वर्ड प्रोसेसर के अंदर प्रीवियसली अपने ने जो टॉपिक पढ़ा है उससे नेक्स्ट टॉपिक अपने कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के डिफरेंट मेथड्स आपको बता चुका हूँ मैं। प्रोग्राम फाइल्स के थ्रू भी आप वर्ड प्रोसेसर को ऑन कर सकते हो। स्टार्ट मेनू में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इसमें आइकन बना होगा, ये देखिए जैसे पावर पॉइंट का बना हुआ है उसी तरीके से वर्ड का भी एक्सेल वर्ड ये ठीक है। एक तो इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ओपन करने के लिए पूछेगा किस टाइप से आपको ओपन करना है। अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरीके का डिस्प्ले आता है। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने फाइल मेन्यू का पढ़ा था कि न्यू फाइल ओपन करने के लिए न्यू टैब पर क्लिक करेंगे, जो अपने पास है न्यू फाइल है, और कट कॉपी पेस्ट सब लाइन ये सेक्शन पूरा कर लिया था, क्लिपबोर्ड वाला और फ़ॉन्ट वाला। पैराग्राफ में कुछ एक किए थे अपनों ने, ठीक है। अब बात आती है कि पैराग्राफ में इसका क्या यूज है। एक्चुअल में क्या है, जब आप टेबल्स बनाते हो, ठीक है ना, या लाइनिंग बनानी हो आपको, तो आप इसका यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 2 पर्सन्स की टेबल बनानी है, नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड नाम से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टेबल इंसर्ट करनी है टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो आप टेबल बनाने के लिए इंसर्ट करोगे, टेबल क्रिएट करनी है टेबल, ठीक है। टेबल बनाने के लिए इंसर्ट ऑप्शन भी होता है और शॉर्टकट कमांड से भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो अपने इन रिव्यू से, इन सेक्शन से अपने इन सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल पे क्लिक करोगे, इंसर्ट में टेबल पर ऐड टेबल। ग्राफिकली आप करना चाहते हो 1x1 की टेबल, 1x2 की टेबल, 2x2 की टेबल, इस तरीके से आप जो फिक्स करते हो उस टाइप की आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। 2x2 की टेबल बनाई। अब मैंने नेक्स्ट, अब दूसरी तरीके से टेबल क्रिएट करनी है। टेबल्स पे जाओगे, इंसर्ट टेबल या ड्रॉ टेबल। इंसर्ट टेबल करना चाहते हो तो आपसे पूछेगा कितनी टेबल्स को इंसर्ट करना है, आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट 5 और 2 आ रहे हैं, ठीक है। और विड्थ आपको क्या चाहिए, कॉलम विड्थ क्या चाहिए, या ऑटो फिट विद कंटेंट, ठीक है। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब होता है इसमें जो आप टाइप करोगे उसके अकॉर्डिंग जो कॉलम की विड्थ है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैंने ये कर दिया, ओके। ये देखो, अब मान लो मैं अमित लिखता हूँ, ऑटोमेटिकली देखो विड्थ चेंज हो रही है। यहाँ पर मैंने राजस्थान लिखा, ऑटोमेटिकली विड्थ चेंज हो रही है, ठीक है। ये ऑटो कंटेंट विड्थ के द्वारा होता है। अब थर्ड तरीके से टेबल को इंसर्ट करना हो, ड्रॉ टेबल, इसके द्वारा आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मेरे को टेबल ड्रॉ करनी है, एक कॉलम, ठीक है, इसके आगे दूसरा कॉलम, ठीक है, और एक कॉलम मैं रखना चाहता हूँ कंबाइंड दोनों का, ठीक है। अब ये जो आपको कॉलम बना है इसके द्वारा अपने आगे पीछे कर सकते हैं इसको, कॉलम को द्वारा। तो ये सारी चीज़ें अपने करते हैं। ये तो होगी टेबल क्रिएट करने के डिफरेंट मेथड्स से जो मैंने आपको बताए हैं। टेबल इंसर्ट करके टेबल इंसर्ट हो जाएगी,
पहला है ग्राफिकल मेथड से, दूसरा इंसर्ट टेबल, तीसरा ड्रॉ टेबल। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होते हैं, जैसे मैंने अमित 10 रवि 20, इस तरीके से कोई मैसेज या कंटेंट है आपके पास, तो आप इसको टेबल फॉर्मेट में आप ले सकते हो। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में लेने के दो तरीके हैं। देखो, टेबल फॉर्मेट में आप लेना चाहते हो तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने रखने हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 रखने हैं। ठीक है, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में। इस तरीके से आपके पास अगर कोई टेक्स्ट मेथड है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे मान लो अपने लिस्ट बनाते हैं, उसको अपने टेबल में रखना चाहते हैं ठीक है, इस तरीके से अपने पास 5 है, इसको आपने टेबल फॉर्म में रखना चाहते हैं तो अपने इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके टेबल्स पे जाओगे, टेबल्स पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पे करोगे। अब आपको कॉलम्स के अकॉर्डिंग करना है। एक तो रो सिंगल वे में बनेगी कॉलम्स, अगर आपको कॉलम्स इसके हिसाब से रखने हैं तो आप इसको कर सकते हो 5 कॉलम्स और 1 रो। ठीक है, तो ये आप जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे, इसमें सेम है, ऑटो विड्थ हो, फिट टू कंटेंट हो, पैराग्राफ के फॉर्म में है, टेक्स्ट को किस समय कोमा से टैब से डिफरेंस करना है। ओके, ठीक है, इस तरीके से आप टेबल पर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो आज अभी अपनों ने जो भी टेबल्स के ऊपर पढ़े हैं, तो ग्राफिकल मेथड से टेबल बनाना, इंसर्ट टेबल के थ्रू, ड्रॉ टेबल के थ्रू, और जो गिवन टेक्स्ट अपने पास है फॉर्मेट के अंदर, उसे आप टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्विक टेबल जो होती है वो रेडीमेड टेबल्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग आप जनरेट कर सकते हो। जैसे पहले से बनी हुई टेबल्स हैं, जैसे कैलेंडर 2, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से कैलेंडर की टेबल पहले से बनी हुई आएंगी। ठीक है, एडिटेबल है, ठीक है, लेकिन आपको फॉर टेबल बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ यूज़ आती है, जब मान लो आपको कैलेंडर टाइप में लेनी है गिवन टेबल के अकॉर्डिंग, गिवन टेबल के अकॉर्डिंग आपको अगर यूज़ करना है, जैसे अपने क्विक टेबल्स वहाँ यूज़ होती हैं। जैसे मान लो दिसंबर मंथ का डालना है आपको, तो दिसंबर का आएगा, कैलेंडर के हिसाब से डालने तो दिसंबर कैलेंडर के हिसाब से, बेसिकली इस हिसाब से ही जो गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अपने चाहते हैं, जिस टाइप की शेप दिख रही है टेबल की, उसके अकॉर्डिंग आप चाहते हो व्यू अपना टेबल का, तो अपने क्विक टेबल्स के थ्रू बना सकते हैं, जिसमें रेडीमेड फॉर्मेटिंग की हुई होगी आपकी। आपको सिर्फ जो कंटेंट्स हैं वो चेंज करने होते हैं, बाकी आपकी फॉर्मेटिंग जो होगी वो पहले से बनी हुई होगी। तो ये आप क्विक टेबल से टेबल डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, अपने बात कर रहे थे कि इंडेंट का क्या काम है। ठीक है ना, इंडेंट पैराग्राफ में काम आते हैं, तो इसके लिए अपने पैराग्राफ यूज़ करते हैं। पैराग्राफ लेते हैं अपने, ये एक पैराग्राफ अपने कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको मैंने डाला, पेस्ट कर दिया। अब पैराग्राफ का इंडेंट करना है। देखो, सेलेक्ट करोगे जिसका पैराग्राफ इंडेंट, पहले तो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करो। इंडेंट इंक्रीज़ करना, देखिए यहाँ पर इस जगह पे देखिए, यहाँ से इंडेंट का पता चलेगा कि कैसे चेंज हो रहा है। इंडेंट पे गए, सेलेक्ट किया टेक्स्ट पे, इंडेंट करोगे, देखो आगे बढ़ गया इंडेंट। ठीक है, इसी तरीके से डिक्रीज़ करना इंडेंट, ये इंडेंट से बेस्ट चीज़ होता है। उसके बाद होता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर आपको पैराग्राफ की स्पेसिंग को तय करना होता है। जैसे ये देखिए, आप चेंज करोगे, सिलेक्टेड पैराग्राफ है इसलिए अपने अकॉर्डिंग ही स्पेसिंग आ रही है। लाइन के बीच की स्पेसिंग आप फिक्स कर सकते हो। इसमें 2 मेथड है, एक तो डायरेक्ट प्री डिफाइंड स्पेसिंग हो, या फिर आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन खुद के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे जाओगे।
इसमें बिफोर स्पेसिंग, आफ्टर स्पेसिंग, एट लीस्ट, सिंगल लाइन, डबल लाइन, मल्टीपल, एग्जैक्टली, इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो लाइन स्पेसिंग के लिए। लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन इसके अंदर गिवन होता है। और बाकी जब अपने पैराग्राफिंग प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करके देख सकते हो कि पैराग्राफिंग के अंदर लाइन स्पेसिंग जो ऑप्शंस हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। मैं जैसे कि क्लास में दिख रहा है आपको, एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, उसके ऊपर देखो 2.0 पे इतना स्पेस आएगा, 2.5 पे इतना आएगा, 3.0 पे लाइन के बीच का स्पेसिंग ऐसा होगा। इसके अलावा इन मेथड से भी आप पैराग्राफ बिफोर और पैराग्राफ आफ्टर का स्पेस बना सकते हो। अब ये आपको गिवन दिख नहीं रहा है, पैराग्राफ अलग अलग करने हैं आपको, ठीक है। अब इसको अपने देखेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग में। देखो पैराग्राफ स्पेसिंग में जाओगे, देखो आफ्टर स्पेसिंग आ रहा है फ़र्क, पैराग्राफ स्पेसिंग इस तरीके से करते हैं। उसके बाद आता है कलर, थीम कलर। अब थीम कलर आप जो डालोगे वो पीछे का कलर बन जाता है। जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया सिलेक्टेड, उसके पीछे कलर जो आप डालना चाहते हो वो थीम कलर होता है, ठीक है ना। तो थीम कलर ऑप्शन से आप कलर डिसाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कलर इनके अलावा कुछ करना हो तो आप मोर कलर्स में जाके एग्जैक्ट कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप कलर सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपने इसको सेलेक्ट किया, कलर थीम में जाए, इससे तो डायरेक्ट जो प्री डिफाइंड कलर हैं वो दिखेंगे। इसके अलावा कोई कलर जाते हो नो कलर्स में वापस वैसा ही हो जाएगा विदाउट कलर। अगर मोर कलर्स में जाओगे तो इसके कलर जो होंगे, जैसे आपने इस यहाँ पर किया, ठीक है, ओके क्लिक करोगे तो उस टाइप का कलर आ जाएगा, देखो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फॉर्मेटिंग हटानी है, नो कलर कर दो, कलर चला गया। अब बात आती है कि आपने इसको यूज़ किया, सेलेक्ट किया, इनका क्या ये रोल है। देखो आपकी लाइन के बीच में जो आपने यूज़ किए हैं, पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर लगाना हो तो ये बॉर्डर का काम करेंगी, ठीक है। आपकी लाइन बॉर्डर्स का काम करती है, ठीक है। पीछे लगानी है, साइडों में, ब्लॉक में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ड्रॉ टेबल करनी है, ठीक है। तो ये बॉर्डर्स के काम आती है बेसिकली। ऑल बॉर्डर्स इस टाइप से आपका पैराग्राफ दिखेगा। नो बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर पूरे पे, इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो बॉर्डर्स के लिए अपने यूज़ करते हैं। अब बात आती है ये चीज़, ये क्या करेगा, पैराग्राफ और इनके ऊपर जो आपने फॉर्मेटिंग की है उसको दिखाएगा। मैंने जैसे सेलेक्ट किया इसको, पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, अब देखो पूरे में जहाँ जहाँ आपने एंटर मारा वहाँ ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। डॉट स्पेस को बताते हैं, सिंगल डॉट्स जो दिए हुए हैं ध्यान से देखोगे तो वो स्पेस को बताएगा, ठीक है। तो ये स्पेस दिखा रही हैं, ठीक है। अब इसको हटाओगे, देखो जैसे मैं मान लेता हूँ, स्पेस दिया मैंने, ठीक है, फिर मैंने टैब दिया, फिर एंटर दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो देखो टैब एरो से दिखाता है, टैब एरो से दिखाएगा, डॉट डॉट लाइन स्पेस से दिखाएगा। स्पेस बार जो आपने यूज़ किया है कितनी बार, वो स्पेस बार से यहाँ से दिखाएगा। ये टैब दिखा रहा है, ये एंटर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें अपने को आपको देखनी है, आपके पेज के ऊपर किस तरीके से फॉर्मेटिंग की हुई है, तो अपने इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अभी जो अपनों ने की हैं आज जो क्लास में किया है, उससे पहले अपनों ने बुलेट नंबरिंग ये अपनों ने सब कर रखा है, नंबरिंग वाला कर रखा है, फॉर्मेटिंग का कर रखा है, सब फॉर्मेटिंग का कर रखा है। आज अपनों ने ये किए थे। अब इसमें एक टॉपिक रह गया ये वाला, ये किस काम आता है, तो ये काम आता है बेसिकली शॉर्टिंग के लिए।
ठीक है, इस तरीके से आपने किया, देखो सेलेक्ट किया, आपने किया शॉर्ट के लिए आपके पूछे हुए पैराग्राफ को किसके अकॉर्डिंग करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो आपने कहा असेंडिंग करोगे, देखो अमित AMPR, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। मान लो इसको अब मैं करता हूँ, सेलेक्ट किया, कमांड लगाई, इसको कर दिया मैंने डिसेंडिंग करोगे तो रवि पहले आ गया, ये सारे आ गए, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए अपने यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो आज अपनों ने बेसिकली जो पैराग्राफ से रिलेटेड जितना ऑप्शंस थे वो सारे अपनों ने प्रैक्टिकल में किए, ठीक है। तो इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखोगे, चला के देखोगे, इससे प्रीवियस के जैसे जैसे मान लो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है तो अपने प्रीवियस टॉपिक्स करके रखने हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि प्रीवियस टॉपिक आपको सोल्व नहीं करने हैं, प्रीवियस टॉपिक मैंने पहले कर लिए तो वो मैं दोबारा नहीं करूँगा, वो भी करने हैं, ठीक है, ताकि ये आपका रिवाइज होता रहे। और पर्टिकुलरली एक एग्जैक्ट जो आपको वीडियो का जो मेथड है या प्रैक्टिकल मेथड है वो आपको याद हो जाए। आज जो मेथड्स उन्होंने पढ़े हैं ये तो सारे पिछली बार भी मैंने करवा दिए थे। जैसे मान लो पैराग्राफ के ही बता देता हूँ मैं। सेलेक्ट किया पैराग्राफ, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, सेंटर लाइन में देखो सेंटर आ गया सारा, राइट अलाइन, राइट में चला गया, जस्टिफाइड में जस्टिफाइड हो गया। जस्टिफाइड में एग्जैक्ट जितना साइज चाहिए स्पेसिंग के अकॉर्डिंग लाइन दोनों लाइनों से कंपेयर करता है, ठीक है। इसका मैंने अभी बताया था, स्पेसिंग के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नंबरिंग के लिए, ठीक है ना, बुलेट आप लगाना चाहते हो, एंटर लगा के पैराग्राफ में पैराग्राफ की देखो बुलेटिंग चेंज हो रही है, जो बुलेट आप लगाना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा अपना खुद का बुलेट बनाना चाहते हो या कोई इमेज को बुलेट के रूप में यूज़ करना चाहते हो तो वो आप डिफाइन बुलेट के द्वारा कर सकते हो, ठीक है ना। सिंबल ले सकते हो, पिक्चर्स ले सकते हो, फ़ॉन्ट ले सकते हो जो आपको बुलेट के रूप में यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा नंबरिंग, अगर नंबरिंग की बात करें, पैराग्राफ की नंबरिंग करनी हो तो नंबरिंग के मेथड्स दिए हुए हैं। जैसे एक 1 2 3 करना है, ब्रैकेट में 1 2 3, रोमन्स, ABCD, स्मॉल, ठीक है, ये डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप न्यू नंबर फॉर्मेटिंग भी आप डिसाइड कर सकते हो किस तरीके से नंबरिंग देनी है, ठीक है ना। तो नंबर फॉर्मेट किस टाइप की देनी है वो आप यहाँ से लिखोगे। नंबर स्टाइल यहाँ पर दिए हुए हैं, जो नंबर स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा ये सब नंबरिंग, सब पार्ट आपको लगाने हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। सब नंबरिंग, सब पार्ट, ठीक है ना। मल्टी लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली, जो आप डेजिटेशन या पेपर बनाते हैं तो उसमें आपको सब नंबरिंग करनी होती है, तो वो आप सेलेक्ट करके सब नंबरिंग भी कर सकते हो। मतलब किसी पैराग्राफ में फिर सब पैराग्राफ है तो उसके लिए अपने ये यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में अपने इतना ही पढ़ेंगे कि पैराग्राफिंग टैग अपने वर्ड के अंदर पढ़ा है, पैराग्राफ सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इसको आप प्रैक्टिकली करके देख लें। इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल की लिस्ट मैं आपको बताऊंगा, वो आपको इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल करने हैं। आपके पास मेन सेक्शन, कट कॉपी पेस्ट, क्लिपबोर्ड वाला, फ़ॉन्ट एंड पैराग्राफ, ये 3 सेक्शन आज आपके पास कंप्लीटेड हैं। इसी रिलेटेड मैंने सारा प्रैक्टिकल करवा दिया है। नेक्स्ट क्लास में अपने इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें अपने स्टाइल्स एंड एडिटिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ एक टैग्स टैब से मिलते जुलते होंगे, ठीक है ना। जैसे टेबल्स की बात करें, यहाँ से भी आप टेबल्स बना रहे हो और इंसर्ट में भी आपको टेबल्स बनाने का ऑप्शंस होगा, ठीक है। तो आपको ये कुछ एक टॉपिक्स जैसे आपने मान करेंगे रिवाइज टाइप में होंगे तो उससे आपको मैटर नहीं है, आपको अपने कंटेंट पूरे करने हैं जो जो आपके टॉपिक आप पढ़ रहे हो। जो वर्ड का ये टॉपिक है वो बेसिक्स में भी आता है, तो MS वर्ड सभी को आना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको ये टॉपिक जितने मैंने करवा रहा हूँ प्रैक्टिकल में करके देखिए, और कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।